हे फ्रेंड, स्वागत है आपका इस कंबाइन यूनिवर्स में। आज हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा सिंगुलैरिटी के ऊपर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। तो सबसे पहले आपको एक सिंगुलैरिटी का एक मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलैरिटी रियलिटी में है क्या चीज़। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। आप जिसको भी पता होगा सिंगुलैरिटी वर्ड है क्या चीज़, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फिजिक्स के लॉ लगना बंद हो जाते हैं, यानी कि फिजिक्स ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। तो कहा भाई, आप तो शुरुआत में फिजिक्स ख़त्म कर दे रहे हो, तो स्टार्टिंग कहाँ से करी आपने, एंड पे? ऐसे क्या चक्कर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। सिंगुलैरिटी एक वो पॉइंट जहाँ से लाइट ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है। आप कहेंगे ऐसा भी कोई पॉइंट हो सकता है क्या? अब अगर चले 20 बिलियन साल पहले, जहाँ से हमारा यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था, उससे 20 बिलियन साल पहले से क्या था हमारे हमारे इधर? आप सोचोगे अगर कि ना प्लेनेट, ना यूनिवर्स, ना अर्थ, ना सन, ना ये गैलेक्सीज, कुछ भी नहीं था। तो था क्या रियलिटी में? एक पॉइंट, उसी का हमने नाम दिया सिंगुलैरिटी। बिग बैंग से पहले क्या होगा? कुछ तो हुआ ही होगा, कुछ तो होगा ही। सोच जरा, इतना बड़ा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है लाइट की स्पीड से भी तेज। अगर कोई पूछे ना कि लाइट की स्पीड से भी तेज क्या है, तो हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंशन। अगर उस पॉइंट को देखें हम, तो आप कहेंगे, और मैं इस बात को कहूँ कि ये पूरा यूनिवर्स, सारी गैलेक्सीज इस छोटे से पॉइंट के अंदर कंडेंस फॉर्म में थी। तो आप कहेंगे इतने छोटे से पॉइंट में ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका मैंने 2-3 दिन तो रिसर्च करा, तो मुझे एक एग्जांपल मिला। मेरे को नहीं पता कि एग्जांपल पहले किसी ने दिया हुआ है या नहीं, पर ये एग्जांपल मेरा खुद का था। कि एग्जांपल मैंने ढूंढा तो मेरे को मेरे 12th की बायो की एनसीईआरटी बुक में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के 5.1.2 टॉपिक में। तो आप इसमें हम पढ़ सकते हैं कि डीएनए का साइज कितना होता है, लगभग 2.2 मीटर। यानी कि यूनिवर्स का साइज़ देखेंगे अगर आप, इतना बड़ा कि हमने आज तक कैलकुलेशन ही नहीं करा। हमने कैलकुलेट करा 2.2 मीटर का। पर ट्विस्ट यहाँ पे क्या चीज़ है? ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि ए लेंथ दैट इज़ अ फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का साइज है, टिपिकल न्यूक्लियस ह्यूमन सेल का जो साइज है, न्यूक्लियस का साइज है जो, वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻6 मीटर है। तो आप खुद सोचिए, 2.2 मीटर का डीएनए किस फॉर्म में कंडेंस्ड है कि वो 10⁻⁻6 के अंदर है, और उसके अंदर भी जगह बची हुई है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि सिंगुलैरिटी एक वो पॉइंट था जहाँ पे यूनिवर्स कंडेंस फॉर्म में था, कुछ भी एक्सपेंशन नहीं हुआ था। अगर हम डीएनए को भी, मतलब सेल को अगर फोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? डीएनए। डीएनए का आप बढ़ाओगे तो टूटेंगी चीज़ें। तो क्या पता ऐसा कोई पॉइंट हो जहाँ सारी चीज़ें, एक मान लो एक प्लानट है बहुत बड़ा, वही था जो था। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन जो अनइमेजिन है फिजिक्स के फॉर्म में, आप अगर उसको देखेंगे कि एक ऐसा प्लैनेट, मानिए कि सिंगुलैरिटी में एक ऐसा प्लैनेट था कि हर चीज़ वहीं थी, अर्थ, जुपिटर, मून, सब कुछ वहीं था, ठीक है। और जब वो एक्सप्लोजन हुआ तो हर चीज़ बिखर गई, टुकड़ों की तरह बिखर गई। यानी कि जुपिटर अलग, सन अलग, गैलेक्सीज, ये तो मैं छोटी छोटी बातें करूँ, गैलेक्सीज, यूनिवर्स अलग अलग, यूनिवर्स क्रिएट हो गई। यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम, बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम, बिलियंस ऑफ प्लैनेट, बिलियंस ऑफ स्टार, जो कि एक अनइमेजिनेबल थ्योरी है। और मैं आपको बस इस एग्जांपल के थ्रू रिलेट करना चाहता था कि ये ऐसा, हमने अगर अभी तक सर्च कर चुके हैं कि डीएनए कंडेंस फॉर्म में हो सकता है। तो क्या पता सिंगुलैरिटी में भी एक वो पॉइंट हो जहाँ पे पूरा यूनिवर्स कंडेंस फॉर्म में उस टाइम पे रहा हो, 20 बिलियन साल पहले। सो है फ्रेंड्स, समझते हैं दोबारा से सिंगुलैरिटी रियलिटी में है क्या चीज़। तो एक वो पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट मान लो, प्लेनेट मान लो। पॉइंट मतलब ये पॉइंट नहीं जो फ़ोन में आपको दिख रहा है। एक पॉइंट मान लो, एक अर्थ जितना बड़ा पॉइंट हो, या हमारे सोलर सिस्टम जितना बड़ा पॉइंट हो, या हमारी गैलेक्सी जितना बड़ा पॉइंट हो। मतलब इतना बड़ा भी नहीं होगा कि यूनिवर्स से तो छोटा ही रहेगा वो पॉइंट। एक वो पॉइंट जहाँ पे यूनिवर्स हमारा कंडेंस था। तो बिग बैंग से पहले हमारा एक पॉइंट था जिसको हमने नाम दिया सिंगुलैरिटी। एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ? गैलेक्सीज आई, यूनिवर्स आया, बहुत सारी चीज़ें आ गई उसके एक्सप्लोजन से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक ही
यूनिवर्स के अंदर कितनी गैलेक्सीज मिल सकती है हमको। सबसे पहली बात करते हैं यूनिवर्स, कितने बिलियंस ऑफ यूनिवर्स हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ है, उसके अंदर प्लैनेट्स बिलियंस ऑफ, स्टार्स बिलियंस ऑफ। बोलते हैं कि 1 लाइट ईयर कि यानी कि लाइट की स्पीड से भी जा रहे हैं तो उसको जाने के लिए 1 साल लग रहा है। तो सोचिए, हम तो लाइट की स्पीड से इतनी कम स्पीड से जाते हैं हम तो फिर भी। तो सिंगुलैरिटी का मकसद बताने का मेरा टॉपिक यही था कि आपको दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि सिंगुलैरिटी रियलिटी में है क्या चीज़। सिंगुलैरिटी एक वही पॉइंट था जहाँ पे सारी चीज़ें बिग बैंग से पहले कंडेंस थी। सिंगुलैरिटी अभी भी है या नहीं है तो हम इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ब्लैक होल, वर्म होल और कॉस्मिक होल, इन तीनों चीज़ों को कंसिडर करके आपको सिंगुलैरिटी का एक अभी मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि सिंगुलैरिटी अभी प्रेजेंट है या नहीं है। आप सोचिएगा कि प्रेजेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, अगर है तो किस फॉर्म में है, और अगर होगी इन फ्यूचर होगी, हो भी सकती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम को रिवर्स कर सकते हैं हम, टाइम के अगर टाइम लाइन के पीछे चले हम तो छोड़िए इस सब चीज़ों के बाद में, इन सब चीज़ों की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब।